ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा अपने संतुष्ट मणि बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं कि संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। संतुष्टता ही इस जीवन का जीवदान है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का एक विशेष गुण कहो या खजाना है। संतुष्टता ही हमारे जीवन की प्रॉपर्टी कहो या बाबा से मिलने वाला एक वर्षा है। संतुष्टता ही विश्व परिवर्तन का एक दर्पण है। तो बाबा कहते हैं ऐसी संतुष्टता जब जीवन में आ जाती है तो कड़े कड़े जो पेपर हमारे सामने आते हैं उसमें हम दृढ़ संकल्पता के आधार से सफल हो जाते हैं। क्योंकि संतुष्ट जो रहता है वही आगे बढ़ जाता है। कभी कभी कोई परीक्षा आती है, अवस्था हमारी नीचे ऊपर हो जाती है, कोई इंसल्ट हमारा कर देता है, लेकिन बाबा कहते हैं दाता के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। खुद संतुष्ट रहेंगे, औरों से भी संतुष्ट रहेंगे, बाबा से भी वो आत्माएं संतुष्ट रहेंगी। तो बाबा ने एक बार बताया था कि संतुष्ट मणि बनने के लिए हमें अपने जीवन में 3 प्रकार के पेपरों को पास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे अपने आप से संतुष्ट रहना है। खुद से संतुष्ट कैसे रहेंगे? क्योंकि कभी कभी कंपैरिजन की भावना आ जाती है, कंपटीशन हमारे जीवन में आती है, कभी औरों के प्रति एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, और जब वो सब चीजें पूरी नहीं होती तो आत्मा असंतुष्ट हो जाती। और जैसे ही आत्मा असंतुष्ट हो जाती तो क्या होता है? हमारे अंदर अच्छे संकल्प नहीं चलते हैं क्योंकि हम खुद से खुश नहीं हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेहनत करके, कोशिश करके भी इस ब्राह्मण जीवन में हम अपना स्वमान बना करके रखें। सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम सबको मालूम है सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत हाई वाइब्रेशंस होते हैं, हायर इंस्पिरेशंस होती है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड उसमें होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कभी कोई प्रकार की एक्सपेक्टेशंस किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेगा। सेल्फ रेस्पेक्ट वाला कभी कोई की शिकायतें नहीं करता है, कंप्लेंट्स नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट्स देने का काम करता है। तो ये जितना जितना हमारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट हमारा हाई होगा उतना उतना हम खुद से संतुष्ट रह सकेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा के आगे शुरू शुरू में इस यज्ञ में कितनी बातें आई, कितनी परीक्षाएं आई। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था। आज हमारे आगे तो कितनी दादियां हैं जो एग्जाम्पल है। हम उनके द्वारा बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। लेकिन जो शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। लेकिन कभी भी बाबा के जीवन में उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट को कमती नहीं होने दिया। तो बाबा का जीवन
हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हम भी बाबा को ऐसे फॉलो करते जाएंगे तो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट भी सदा ऊंचा रहेगा। तो हम अपने आप से संतुष्ट रह पाएंगे। चलो खुद को तो कैसे भी करके संभाल लेते हैं, लेकिन औरों की हमारे में बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। औरों को कैसे संतुष्ट करें? तो बाबा कहते हैं कि देखो, जो लोग होते हैं, लोगों को और कुछ हमारे से नहीं चाहिए। बस एक चीज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको रिगार्ड देते रहे, रेस्पेक्ट देते रहे। अगर हमारे से बड़े हैं तो हमारा काम है उनको रिगार्ड रेस्पेक्ट देना। अगर हमारे से छोटे हैं तो बाबा कहते उनको प्यार देते चलो। बस ये दो बातों को अगर हम धारण कर लेंगे तो लोग भी हमारे से संतुष्ट रहेंगे। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। कभी कभी असंतुष्ट होते हैं, कुछ अपने संस्कार के कारण भी, लेकिन हम अपनी तरफ से बाबा कहते पूरी पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। समझो किसी ने आपने किसी को 10 बारी रिगार्ड रेस्पेक्ट दिया, परंतु उस व्यक्ति ने एक बार भी आपको रिटर्न में नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, गिनती करना शुरू कर देते हैं कि मैंने उसको 10 बारी दिया, उसने एक बार भी मेरे को नहीं दिया। तो गिनती करने से क्या होता है, जो अच्छे कर्म का फल मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छे काम हम अपनी तरफ से करते चले। फल की इच्छा नहीं रखो, वो छोड़ दो बाबा के ऊपर। क्योंकि बाबा के रजिस्टर में हर आत्मा के अच्छे कर्म का रिकॉर्ड है। हम्म, तो वो बाबा के पर विश्वास रखते हम अपना अच्छा कार्य करते जावे। और कर्म का एक ये सनातन सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलना है। कहते ना, एज यू सो यू रीप। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो अगर मैंने अच्छा काम किया तो जरूर आज नहीं तो कल उसका अच्छा फल हमें मिलना ही है। तीसरी बात है, बाबा से कैसे संतुष्ट रहे। कई बार भगवान से भी हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। अब तो भक्तों की तरह हम मांगते नहीं है बाबा से। कल भी सुना रहे थे ना, गुरुवार को बाबा सुना रहे थे। भक्तों की तरह भी हम मांगते नहीं है, लेकिन रॉयल वे में हम बाबा को बहुत कुछ सुना देते हैं। कि बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो, कम से कम ये शक्ति तो मेरे को दो। अधिकार से बोलते हैं, बहुत रॉयल वे से बोलते हैं, बहुत कुछ बाबा से एक्सपेक्ट करते हैं। तो भगवान से संतुष्ट रहने के लिए बाबा ने हम बच्चों को एक युक्ति बताई है। वो है ऑनेस्टी। जितना जितना हम बाबा से ईमानदार बन के रहेंगे, अंदर बाहर की सच्चाई सफाई मेरे जीवन में होंगी, तो जरूर मेरा बाबा मेरे से खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। जो हमारे दिल में है वही चीज बाहर में भी होनी चाहिए। ऐसी डबल ऑनेस्टी। कई बार अंदर में कई लोग कनिंग होते हैं, विश्वास नहीं कर सकते आप, लेकिन बाहर से बड़े मीठे मीठे होते हैं। तो उससे बाबा कहते मुझे
अपनी थोड़ी संभाल करके रखनी है। एक बार धोखा मिल गया, बार बार धोखे में हम आते रहे, ये इसको बाबा का समझदार बच्चा नहीं कहेंगे। हम्म, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाकर संभाल कर चलते चलना है। तो ऐसे बाबा के जो सच्चे दिल वाले बच्चे होते हैं ना, उनसे भगवान खुश रहता, संतुष्ट रहता। तभी तो मुरली में बाबा क्या कहते कि बच्चे सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो साहेब को राजी करने का, उनसे खुश रहने का एक ही तरीका है कि ऐसी सच्चाई सफाई हम अपने जीवन में धारण कर ले। क्योंकि भगवान भावना का भूखा है, उसको शो नहीं चाहिए, भपका नहीं चाहिए। चलो सच्ची दिल से थोड़ा भी उस भगवान के लिए करते हैं ना, बहुत खुश हो जाएगा। भोलानाथ है, 33 करोड़ देवी देवताओं में से शिव बाबा कोई भोलानाथ कहते हैं। तो ऐसा भोलानाथ बाबा, उनको प्लीज करने के लिए वो बच्चों के पर संतुष्ट तभी रहते हैं जब हमारे दिल की सच्चाई सफाई होती। तो आज बाबा संतुष्टता के गुण के लिए बता रहे हैं। तो ऐसी संतुष्टता का गुण जब हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और तीनों से एक एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, खुद से स्वमान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, दूसरों से रिगार्ड, रेस्पेक्ट, प्यार, और बाबा से सच्चाई सफाई, ऑनेस्टी, या तो फिर हम संतुष्ट मणि, जूअल ऑफ कंटेंटमेंट बन करके बाबा की आशाओं को पूरा करके जीवन में आने वाली छोटी मोटी परीक्षाओं को बड़ा आसानी से पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। 31 अगस्त है, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। खाली बाबा की याद से कुछ नहीं होता, योग लगेगा ही नहीं। अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो पढ़ाई भी चाहिए। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। आज का प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? रॉयल फैमिली में आना, रॉयल स्टेटस प्राप्त करना, ये स्कॉलरशिप हो गई। तो उसके लिए बाबा आज पुरुषार्थ बताते हैं। तो स्कॉलरशिप लेनी है तो क्या करेंगे? सब चीजों से अपना ममत्व निकाल दो। नो अटैचमेंट टू एनीथिंग। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी अंतिम समय याद ना आवे। अगर अटैचमेंट होगा तो डेफिनेटली वो सब याद आएंगे ना। शिव बाबा की ही याद हो, पूरा पूरा स्वाहा, कंप्लीट सरेंडर, कुर्बानी, तब उच्च पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हैं, कितनी बड़ी एग्जाम पास कर रहे हैं ना। लॉकिंग में भी नशा नहीं रहता, कोई वो डॉक्टर बनता, बैरिस्टर बनता कि भाई ये एग्जाम दे करके हम ये बनने वाले हैं। तो हमारी भी देखो कितनी बड़ी पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं दुख हरता, सुख करता बाबा।
वो है मोस्ट बिलीवेड बाबा, जो बैठ हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बच्चों को कितना फकूर होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा ही संस्कार ले जाती, शरीर तो राख हो जाता। तो बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं पढ़ती है, हम भी पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाबा ने कहा है कि याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे। शुभ बाबा है ना, उनको भी पावन बनाने वाला। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही है, और वो तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमारा बेहद का मोस्ट बिलवेड है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ और आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। अब सृष्टि तो वही है ना, इस चक्र में सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाबा ने तुमको समझाया है। आत्मा ही तो संस्कार ले जाती है ना। आत्मा जानती है कि इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। तो बाबा आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम बच्चे कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, बड़े ते बड़ा बाबा बैठ तुम्हें पढ़ा रहा है। सोचो, बाबा से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, इतना बड़ा बाबा बैठ रोज पढ़ा रहा है। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उस समय बाबा कहते हैं बच्चों को नशा चढ़ जाता है। घर जाते हैं ना तो फिर धीरे धीरे नशा उतर भी जाता है। बाबा बहुत जोर से नशा चढ़ाते हैं। तो बाबा आते ही है अमर लोक के लिए लायक बनाने के लिए। यहाँ तो कोई लायक है ही नहीं, तुम भी जानते हो। हम लायक देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते थे। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों के अंदर वो नशा तो चढ़ना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि यहाँ नशा चढ़ा, फिर बाहर जाने से नशा धीरे धीरे कम हो जावे। कभी सुनाते ना बाबा, सेंटर में बैठ के मुरली सुनते हैं, बहुत नशा चढ़ता है। फिर जैसे घर जाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, तो धीरे धीरे नशा उतरता जाता। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। घर जाने से कितने गोरख धंधे याद पड़ते हैं ना, तो फिर बाबा भूल जाता है। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। तो तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम बच्चे हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर
बच्चों को अच्छी रीति से ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, परंतु साथ साथ बाबा कहते पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में करना चाहिए। तुम समझते हो कि बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, समझा। बाबा तो बड़े थे, बड़ा है, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे जितना बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय क्या और कोई कभी बना है। क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड का मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने तो बनाने वाला बाबा ही चाहिए, और कोई की ताकत नहीं है। तुम बच्चों का दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए। दिमाग ऐसा चाहिए जिसमें ज्ञान रूपी अमृत का डोज रह सके। तो ज्ञान अमृत का डोज रोज बाबा चढ़ाते हैं। सिर्फ इस पर ठहरना नहीं है कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही आत्मा पावन हो जाएगी, परंतु वो पद भी तो पाना है ना। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना है। दो तरीके हैं आत्मा को पावन बनाने के। एक प्यार से, बाबा की याद से बनेगी, तो दूसरी आत्मा पावन बनेगी मार से, यानी पनिशमेंट से। कोई भी प्रकार की तन मन संबंध, कोई भी प्रकार की परीक्षाएं आती है ना, तो ये भी बाबा के देख सजा के रूप में आती है। तो बाबा कहते हैं कि सब आत्माएं जाएंगी शांति धाम में, लेकिन जाकर के तुम्हें बैठ थोड़ी जाना है। वो तो कोई काम के न रहे। काम के बच्चे वो जो फिर आकर के स्वर्ग में राज्य भी करते हैं। तो तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए, तुमको ही बादशाही थी, फिर माया ने आकर बादशाही छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही तो बनना है ना। अभी तुमको रावण पर बाबा जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में आकर विकारी बन गए। इसीलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है, क्योंकि बंदर सबसे जास्ती विकारी होते। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी है। ये देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन बच्चे शरीर आदि है, उन सब से अब ममत्व निकालते जाओ। शाहूकार तो धन के पिछाड़ी कितना मरते हैं, उनके मुट्ठी में जो पैसे हैं वो छूटते ही नहीं है। रावण की जेल में पड़े रहेंगे। कोर्टों में कोई निकलेगा जो सब चीजों से अपना ममत्व निकाल कर वो देवता बनते जाएंगे। तो जो भी शाहूकार लोग बड़े बड़े लखपति है, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी ही उनका प्राण होता है। सारा दिन महल माड़िया बच्चे यही तो याद आता रहता है ना। शाहूकार लोग होते ना, उनको तो बहुत झंझट है, फिर उनकी याद में ही मर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो पिछाड़ी में कोई चीज तुम्हें याद न आवे।
सिर्फ माम एकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। शाहूकार का तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि पाप के पैसे होते हैं। गलत तरीके से जो चीज आती है ना, वो हमारे पास नहीं रहती। बाबा के बच्चों के ऑनेस्ट मनी होते हैं, तो वो हमारे पास जरूर रहेंगे। गलत तरीके से आए होंगे तो कोई ना कोई तरीके से बाबा के से वो चले जाएंगे, रहेंगे नहीं। तो बाबा कहते हम तो गरीब निवाज है, गरीबों को ही शाहूकार और शाहूकार को गरीब बना देंगे। क्योंकि अभी जो गरीब बच्चे हैं वो शाहूकार बन जाते सतयुग में, और आज के शाहूकार है उनको तो वहां एंट्री नहीं है। तो उस संदर्भ में बाबा कहते वो गरीब बन जाते। तो ये दुनिया बदलनी होती है। आज लोगों को कितना पैसे का नशा रहता है कि हमको इतना धन, माल, एरोप्लेन, हमारे पास इतनी मोटरें, इतने महल आदि है। पर कितना भी वो लोग मत्था मारे, लेकिन उनको बाबा की याद ठहरेगी नहीं। कि बुद्धि सब जगह ट्रैक हुई पड़ी है। तो कहाँ भगवान की याद रहेगी। अब लॉ ही नहीं कहता, फोटो में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो देखो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे देह सहित जो कुछ इन आंखों से देखते हो, इन सब को भूल जाओ। इसमें ही अटक पड़े तो फिर क्या होगा, ऊंच पद नहीं पा सकोगे। अब बाबा का तो काम है पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम बच्चे यहाँ आए हो, बाबा के पास किस लिए आए हैं, नर से नारायण बनने। तो इसमें योग पूरा पूरा चाहिए। कोई भी चीज, न धन न बच्चे, अंत समय में कुछ भी याद न आवे सिवाय एक शब्द बाबा के। तब तुम बच्चे ऊंचते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हैं। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ थोड़ा भारी है। बाकी बाबा कहते उस दुनिया में तो कोई भी आ जाएगा। तो बाबा कहते तभी जाकर के ऊंच प्राइज पा सकते हैं। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो उनको पाई पैसे का मेडल मिल जाता है। बाबा नोबेल प्राइज के बारे में बोलते हैं, इसी में ही खुश हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों को क्या प्राइज मिलती है, तुम बच्चे तो विश्व के मालिक बन जाते हो। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण जाकर बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। बस एक शब्द बाबा की ही याद रहे, पिछाड़ी में और कुछ भी याद न आवे। उसके लिए बाबा कहते हैं अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अंत में ये काम नहीं होगा। फिर तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाबा ने समझाया है कि तुम बच्चे ही पूज्य थे, फिर माया ने तुमको पुजारी बना दिया। तुमको लोग कहते हैं कि तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। कई लोग पूछते हैं ना, ये ब्रह्मा बाबा का फोटो आपने क्यों रखा है, तुम उनको याद करते हो। लेकिन बाबा कहते क्या बोलो उनको, उनको बोलो कि हम तो कहते ही नहीं है कि ब्रह्मा भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद शिव बाबा को याद करके ऐसा बना ना। तो फोटो हम लोग इसीलिए रखते हैं कि ब्रह्मा हमारा फाउंडिंग फादर है। तो उसके फुट स्टेप पर हम भी चलकर उनके जैसा अपना जीवन बनाए। बाकी उनको थोड़ा याद करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे पास अच्छे अच्छे चित्र है,
त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। त्रिमूर्ति वाला समझ लिया ना, गोला माना सृष्टि चक्र और झाड़ ये नंबर 1 है। शुरुआत के यही तो 2 चित्र है और यही तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो तुम विलायत में ले जाओ तो उनसे कोई ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र विलायत में तो नहीं काम का होता है ना, वो क्या ज्ञान उठाएंगे। भारत में तो फिर भी लक्ष्मी नारायण को मानते हैं ना। तो सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करता और सब धर्म खलास हो जाते। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझानी भी तो है ना, उसके लिए भी चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। तो बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन का। अब ब्रह्मा देवता थोड़े ही है, विष्णु देवता है। ब्रह्मा को तो इस दुनिया का मानते हैं ना। ब्रह्मा, तभी तो उसको दाढ़ी मूछ वाला बताते हैं, और कोई देवताओं की दाढ़ी मूछ नहीं होती है। हम्म, ब्रह्मा की बताते हैं, तो वही निशानी है कि वो कोई देवता नहीं था, इसी दुनिया का व्यक्ति था जिसमें भगवान आकर के प्रवेश करते। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, ब्रह्मा को तो कहा जाता है फरिश्ता। ब्रह्मा को तो फरिश्ता बताते ना, वाइट वाइट। बाकी देवी देवताओं को सजा हुआ बताते हैं। फरिश्ता बनकर फिर आकर के वो देवता बनता सतयुग में। तो गर्भ महल में जन्म लेंगे, दुनिया बदलती रहती है। आगे चल करके तुम बच्चे ये सब कुछ देखते रहेंगे, फिर तुम अच्छे मजबूत हो जाएंगे। तो बाकी कितना थोड़ा समय बचा है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते। सन्यासी आदि इन बातों को समझा नहीं सके, गाते हैं राम राजा राम प्रजा, फिर वहां अधर्म की बातें कैसे हो सकती है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसीलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। धन को तो संपत्ति कहा जाता। आज की दुनिया में किसी के पास ज्यादा धन होता है ना, तो कहते हैं ना इसको तो बहुत माया लगी पड़ी है, तो धन को माया समझ लेते हैं। वास्तव में बाबा कहते धन को कहा जाता है संपत्ति। अब मनुष्यों को ये पता नहीं कि माया किसको कहा जाए। बाबा मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंचा विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। कहते हैं ना कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख धर्म में ये बात कहते हैं, मनुष्य को देवता बनने में कोई देरी नहीं लगी। तो देवताएं होते ही है सतयुग में और मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम बच्चे अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो।
कितना सहज बाबा बताते हैं। पवित्र भी जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम बच्चे इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। तो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। उसके चित्र भी तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को अभी देता हूँ, फिर प्रायः लोप हो जाता। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती, फिर रावण राज्य आ जाता। तुम विलायत में ये सब कुछ समझा सकते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे करता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये त्रिमूर्ति झाड़ ये मुख्य चित्र है। ये बहुत फर्स्ट क्लास चित्र है। झाड़ और सृष्टि चक्र से समझ जाएंगे कि ये धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वो सब धर्म, बाकी आधा में है तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो ये हो गया 5,000 वर्ष का खेल। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। दिन माना सतयुग त्रेता, भक्ति है द्वापर कलयुग, अज्ञान की रात। फिर बेहद का वैराग होता है, संगम पर होता है। बाबा का ज्ञान प्राप्त होने के बाद बेहद का वैराग्य। तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करके बताना है। दिन रात गोते खाते रहते हैं, दिन रात गाते रहते हैं। क्या गाते रहते हैं? पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। ये गांधी भी गीता पढ़ते थे, वो भी ऐसे गाते थे कि हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं हो, ब्राइड्स हो। बाबा है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब वो तो त्रेता का राजा हो गया ना, तो सारी बातों को ही मुंझा दिया है। फिर सब तालियां बजा बजा के गाते रहते हैं। नहीं, वो धुन गाते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, कितनी जोर जोर से तालियां बजाते रहते हैं ना। हम भी गाते थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि मैं भी गाता था। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि भी पहना। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि ये गांधी का फॉलोवर बना था। शुभ बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी गांधी जी का फॉलोवर बना था। इसने भी देखो सब कुछ अनुभव किया। फर्स्ट सो लास्ट बन गया, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं कि जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, तो उनको समझाना चाहिए कि अरे ये तो झाड़ के ऊपर खड़ा है। कितना क्लियर है, ये पतित दुनिया के अंत में वो खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। फिर कहते हैं 2 बिल्ले लड़ते हैं और मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। तभी तो माताओं को साक्षात्कार भी होता। वो समझती है उनके मुख में माखन अथवा चंद्रमा है। तो वास्तव में ये है, कौन सा बाबा मुख में मक्खन खिलाते हैं? विश्व की बादशाही का मक्खन है। 2 बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन मिल जाता है तुम देवताओं को। तो ये विश्व की बादशाही रूपी मक्खन है।
बॉम्ब्स आदि बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जावे, ऐसा न हो, चिल्लाता रहे। इसीलिए वेरी पावरफुल चीजें डाल देते हैं। गैस ना, थोड़ा स्मेल किया, चले गए, बहुत सफरिंग नहीं होगी। जैसे हिरोशिमा का देखो, अभी तक मरीज पड़े हुए हैं। तो बाबा समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तुम सुखी रहते हो, वहां कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। ये सब पीछे से शुरू हुई, ये सब नहीं थे, न रहेंगे। तो ये चक्र पूरा रिपीट होता है। तो बाबा तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति उसको धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में तुम्हें लग जाना है। ये तो छी दुनिया है, इसको ही विषय वैतरणी नदी कहा जाता। तो बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाबा तुमको ऊंचा समझते हैं। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो बहुत ऊंच कुल के। ब्राह्मण कुल इतना ऊंचा कुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए, दिमाग को पॉजिटिव पावरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे? रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता, इसी नशे में रहना है। हम ब्राह्मण कुल, ऊंचे ते ऊंचा कुल कहते हैं ना, उस कुल के हैं। भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। आज का वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का एक विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। जहां बाबा बिठाता है, जो खिलाता है, जो पहनाता है, जैसे रख रहा है, इन सब बातों से संतुष्ट। तो ऐसी संतुष्ट आत्मा आगे बढ़ जाती है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई तुम्हारी इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी भी किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट। इसके लिए
दृढ़ता संपन्न संकल्प करो। दृढ़ता संपन्न संकल्प कौन सा करो? कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा गुण है। बोध बाबा कहते पुरुषार्थ से ये गुण आता है। स्लोगन, खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वो है जिनके दिल में सदा ही खुशी का सूर्योदय होता है। अच्छा, आज की व्यक्ति पॉइंट है, ये लास्ट है विजयी रतन बनने की। फिर नेक्स्ट मंथ से दूसरी पॉइंट सुनेंगे। मैंने ग्रुप में सबको भेज दिया है। सितंबर मंथ की इच्छा मात्रम अविद्या के पर सारी पॉइंट्स होंगी। तो सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया से सेफ सदा मौज में रहेंगे। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी है ही, पास हुए पड़े हैं। तो कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। इसीलिए सदा मौज में रहो, दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। मनसा महादानी बन शक्तियों का दान करते चलो, तो मन के संकल्पों के पर सेकंड में विजयी बन जाएंगे। समझा? तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो क्या याद रखेंगे? संतुष्टता का गुण आज धारण करना है। सारा दिन हमें संतुष्ट मणि बन के रहना है। कोई की कंप्लेन नहीं करनी है, न खुद की, न दूसरों की, न भगवान की। सबसे आज संतुष्ट रह करके दिखाएंगे। कभी कभी बाबा के लिए भी कहते हैं ना कि अरे बाबा ये मेरा काम करता ही नहीं है, बाबा भी पता नहीं क्या करता है। तो ये भी एक्सपेक्टेशंस नहीं, जो बाबा ने मुझे कहा है वो काम मुझे करना है। तो अपने आप बाबा अपना काम करेगा। ठीक है। बाकी आज मुझे दो